Hello student, good morning. Student, in this video we will study about height and distance. Height and distance is the important chapter for class 10. So in this video we will study about height and distance. Means we can say application of trigonometry. So height and distance. Height and distance. In this video, height and distance, you have to keep in your mind only two topics. First, angle of elevation, and second angle of depression. Okay. So, what is angle of elevation? What is angle of depression? Let us suppose a pole which is stand on the ground vertically, clear? And from a point on the ground, let us suppose A, clear? If we will see the top of the pole, then an angle formed between eyes of humans, for etc., and horizontal of the plane. Clear? So this angle known as angle of elevation. मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी और ऑब्जेक्ट है, वो वर्टिकली स्टैंड है और हॉरिजॉन्टल के किसी एक पॉइंट से हम उस जो बॉडी आपने लिया है, टावर है, पोल है, जो भी आपका है, उसकी टॉप को देखते हैं उस ग्राउंड के इस पॉइंट से, तो जो नीचे से जो एंगल बनता है उसको देखने में, टॉप को देखने में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर? अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक पोल है जो कि स्टैंड है वर्टिकली आपका ग्राउंड पे, ठीक, और इस ग्राउंड पर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट जो भी है मान लेते हैं, ठीक है. अब उस टावर के पोल से, उस टावर के टॉप से, ठीक है, अगर हम नीचे देखते हैं कहाँ पे, उस पॉइंट की ओर, तो आपका श्योर एक एंगल बनेगा, आपका एक एंगल क्या होगा, फॉर्म होगा. तो जो एंगल फॉर्म होगा उसके टॉप से, तो वो हॉरिजॉन्टल सपोज करते हैं, तो ये जो आपका एंगल फॉर्म होता है, तो इस एंगल बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये दो जो मेन टॉपिक हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको समझना है. फिर से समझिए कि यदि हम हॉरिजॉन्टल से नीचे का समझिए, बॉटम से टॉप की ओर देखते हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल और आपके जो अब आती ये क्या होता है, इस ये भी तो कोई लाइन है, तो लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन बोला जाता है लाइन ऑफ साइट. क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट. तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है, कब, जब हम किसी टॉप को बॉटम से देखते हैं, तो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन. और सपोज कर लीजिए कि हम किसी बिल्डिंग, किसी टावर के ऊपर बैठ के, टॉप पर बैठ के हम ग्राउंड पर किसी पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म होता है उस हॉरिजॉन्टल से, तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. और याद करना है, समझना है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होगा, सेम होगा. क्यों सेम होगा, क्योंकि ये आपने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल पैरेलल होगा बेस के, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसलिए कोई बॉडी, कोई आदमी ऊपर से नीचे देखता है या सेम उसी पॉइंट से नीचे से ऊपर देखता है उसी बॉडी को, तो दोनों के द्वारा एंगल जो फॉर्म होगा क्या होगा, सेम होगा. तो ये था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. लाइन ऑफ साइट होता है जो लाइन पास करती है टॉप टू बॉटम,
क्लियर, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो लाइन पास करेगी वही लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। क्लियर। अब बात होती है कि इस चैप्टर में जो हाइट डिस्टेंस है, जो एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कौन से फॉर्मूला अप्लाई होंगे। तो आपको बता दें कि इसमें ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ आपको जो टी वैल्यूज लोन है, जैसे sin 30, cos 30, tan 30, tan 45, tan 60, ये जितनी वैल्यू होती है टी वैल्यू आपको ये याद रखनी है पहला। दूसरा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, एक रिलेशन था, आपको वो जानना है। तो एक बार हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, फिर उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी से। चलिए, अब बारी आती है कि जैसे मैंने कहा ना कि पी बी पी अपॉन एच एच डी, मैंने आपको बहुत तैयार बता दिया था क्लास में। पी एच बी एच और पी बी, ये जो रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं वैल्यू जो होती है उनके होता है। जैसे साइन जो होता है हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस को हम लेते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, और tan की हम लेते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें आप बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये सबको पता है। और मैक्सिमम टाइम आपको जब परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी समझ जाइएगा tan ही लगेगा। क्लियर। और ये कॉसिक होता है, आपको पता ही है, ये सेक होता है, और आपका ये कॉट होता है। ठीक। तो जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि आपके बुक का में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो सपोज के दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, क्लियर, विच इज टाइटली स्ट्रेचेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle of made by rope with the level ground is 30। कह रहा है कि सर्कस का जो रूप है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और इसको टाइट करके बांधा गया है एक वर्टिकली पोल से। जैसे आपको फिगर यही बनाएंगे, ठीक है, फिगर आपको देखिए, ये आपको बनेगा। कह रहा है कि 20 मीटर रोप है, तब 20 मीटर रोप लंबाई यही रहेगा, क्लियर, और एक पोल से टाइट करके बांधा गया है। ठीक, अब पोल आपको मानेंगे, पोल हाइट मानेंगे h, क्लियर। और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल आपको फाइंड करना है। और कह रहा है इफ द एंगल फ्रॉम रोप एंड ग्राउंड, रोप, ये रोप आपका है, ये ग्राउंड है, जो बीच के एंगल फॉर्म होता है वो कितना है, वो आपका 30 डिग्री है। अब इसमें देखिए नाम देते हैं ABC, फिगर क्या। अब मुझे हाइट निकालना है पोल का, कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर, और हम बात करते हैं हाइपोटेनियस की। तो आपको इसमें क्या लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात करिए, या तो साइन लगेगा या तो फिर आपका कॉसेक लगेगा। चलिए हम साइन लगाते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABC में tan 30 इक्वल टू क्या देगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सॉरी हम यहाँ पर tan लगाएंगे, साइन लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बात करते हैं तो हम लोग साइन लगाते हैं, परपेंडिकुलर और बेस रहता तब हम लोग tan लगाते हैं। ठीक, तो साइन 30 1/2 s/20 s हो जाएगा आपका 10। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।